प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए और कुंभ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले ये खबरें आ रही थी कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ में आएंगी और बाकायदा साध्वी बनकर तप करेंगी और कल्पवास में समय बिताएंगी। महाकुंभ का पहला शाही स्नान उन्हें करना था, लेकिन इस महापर्व में इतनी भीड़ देखकर लॉरेन पावेल जॉब्स हैरान रह गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्हें एलर्जी हो गई और वे बीमार पड़ गई हैं। अभी वे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में आराम कर रही हैं। जॉब्स ने कहा कि उन्होंने इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इससे पहले स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा था कि वे महाकुंभ में शामिल होने के लिए आई, लेकिन वे बीमार पड़ गई। उन्होंने कहा, लॉरेन पावेल हमारे शिविर में है, वह इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कभी नहीं आई और उन्हें कुछ एलर्जी हो गई है। वे बहुत सरल स्वभाव की हैं और हमारी परंपरा का अनुभव करने के लिए यहाँ आई। पूजा के दौरान वो हमारे साथ रही। हमारी परंपरा ऐसी है, जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनके पास सनातन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं और हम उनके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जाने से पहले उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका लौटने से पहले 15 जनवरी तक निरंजनी अखाड़े के शिविर में रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस की भारत में आध्यात्मिक यात्रा के बीच उनके दिवंगत पति स्टीव जॉब्स द्वारा अपने बचपन के मित्र टिम ब्राउन को लिखा गया एक पत्र अमेरिका में एक नीलामी में लगभग 4 करोड़ 32 लाख रुपए में बिका। स्टीव जॉब्स ने 23 फरवरी 1974 को अपने एक पत्र में लिखा था, मैं कुंभ मेला देखने के लिए भारत जाना चाहता हूं। लॉरेन पावेल जॉब्स को निरंजनी अखाड़े ने कमला नाम दिया है। फिर रविवार शाम प्रयागराज में स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम पहुंची थी और महाकुंभ का अद्भुत अनुभव लिया। अब देखना यह होगा कि वे कब तक ठीक होती हैं और कब वे महाकुंभ का शाही स्नान लेती हैं। अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है। अभी उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जाकर के उसको स्नान करेंगी। मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही, हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है, जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किस तरह के आपसे वार्तालाप होती, काशी विश्वनाथ भी आप गए थे दर्शन करने वाला जी, सनातन धर्म को लेकर जो जुड़ी है वो आपके साथ, स्नान को लेकर क्या सवाल उनके रखते हैं? वो भाव विभोर है, उसके हजारों सवाल हैं। सारे सवालों का उत्तर देते रहते हैं हम उसके साथ हर समय। और उसके सारे आध्यात्मिक सवाल हैं, सारे आध्यात्मिक सवाल हैं। निस्संदेह वो दुनिया की धनवान परिवारों में से एक परिवार है दुनिया की। और लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई मद। थोड़े से सहज भाव में रहना चाहती हैं, सहज भाव में, सरल भाव में रहना चाहती हैं वो, जिस कारण मुझे लगता है कि वो आज शिविर में रह करके आनंद की अनुभूति का एहसास कर रही है। और आज से वो जो हमारे यहाँ अभिषेक प्रारंभ होने वाला है, पूजन प्रारंभ होने वाला है, उस अभिषेक और पूजन में बैठेंगी। वो अभिषेक की तैयारी भी करा रही है। वो अपने हाथों से महादेव की, माई की सारी जो बर्तन की सेवा है वो भी अंदर ही अंदर कर रही है वो।